हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रोबेबिलिटी में ये बेसिक कंसेप्ट बतलाएंगे। ये सब जान जाने के बाद में अब एक्सरसाइज बतलाएंगे। तो पहले इसको जान जाना है क्यों कि उस एक्सरसाइज में ये सब यूज होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं, ये सब पहचान करने के लिए तो इसके पहले वाले जो बतलाए हैं उसको देख लेना होगा, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या होगा कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कराएंगे, सिखाएंगे तो वो चीज़ माइंड में ना आएगा, तो लगेगा कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। तब बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी में एक्सहॉस्टिव इवेंट, इसका मतलब क्या होता है अभी दिया हुआ, इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम मैथ क्या बनाएंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। तो ध्यान देना है, इसको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। जिसे मान लो सिंपल स्पेस 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, क्लियर। अब इसी का इवेंट, और वो इसमें इवेंट रहेगा, तब मान लो कि ए, ये हो गया इवेंट ए बी सी, माने इसी का कोई ना कोई एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 3 4 5 6। तो एक्सहॉस्टिव इवेंट जो होता है, सबका यूनियन निकालने पर टोटल सैंपल स्पेस आ जाए, वही एक्सहॉस्टिव इवेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर चेक करेंगे यह है कि नहीं। तब क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, तो क्या आएगा 1 2 3, और यहाँ पर हो गया 4। अब फिर इसका क्या निकालेंगे, सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सी का क्या है 5 6, 5 और 6। अब यहाँ पर ये दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा आ गया एस। उसी को ये लिखने का ढंग है। जैसे देखो, ये हो गया यूनियन ऑफ सम ऑफ ऑल इवेंट, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसी तरह से एन इवेंट। और टोटल का अगर यूनियन निकाले हमारे एस के इक्वल आ गया तो एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाता है, क्लियर। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कुछ भी दिया हो जिसका प्रोबेबिलिटी सबका इक्वल आए, आगे समझ में। इक्वली लाइकली इवेंट सब डिफरेंट दिया रहे लेकिन प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, सेम होगा। जैसे मान लो डाइस इज थ्रोन ऑल द 6 फेस, 6 फेस में हमारा आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। और सिंपल स्पेस कितना होगा, सिंपल स्पेस तो हमारा 6 होगा। अब इक्वली लाइकली इवेंट मीन्स ऑल फेस में जो एलिमेंट आया है सबका प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम आएगा। जैसे देखो 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो 1/6। देखो 1 कितने बार आया है, एक बार, तो 1/6। 2 कितने बार आया है, एक बार, तो 1/6। यहाँ पर अगर 3 का निकालते हैं, अरे ये भी तो 1/6। अगर 4 का भी निकालते हैं तो 1/6। 5 का निकालेंगे तो 1/6। 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा 1/6, यानी टोटल का 1/6 1/6। अब सवाल हुआ ऑल प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हैं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसका भी 1/6 1/6 1, सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा 1। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माने इवेंट है, उसका अलग अलग किसी वन एक्सपेरिमेंट में जितना इवेंट आया है इसका
अगर ये टोटल को ऐड कर दे तो क्या आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर हो गया। अभी देखो ये फार्मूला है, जैसे ये तो क्लियर समझ में आ गया। ये ही सब बेसिक चीज है, इसको जानना है, कॉपी पर नोट करना है। अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इवेंट बाय स्पेस। तो हम लोग ये पढ़े थे क्या सेट में, ए यूनियन बी। तो यहाँ नंबर लगा देते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही ना फॉर्मूला था। अब सिंपल स्पेस से टोटल में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस नंबर ऑफ एस, ये हो गया नंबर ऑफ एस। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी पर क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में होगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये 0 हो जाएगा। यही सब बेसिक है, उसके बारे में जानना चाहिए। इना केवल मैथ बनाने से नहीं होता है। अब यहाँ पर ये तो सब कोई जानता है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में होता है। श्योर का 1 होता है, अनश्योर का 0 होता है। ठीक, तब ये मान लो कभी प्रूव करने के लिए, तो इवेंट जो होता है, इवेंट क्या होता है, जो आउटकम आया, टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस जो आया, उसी के अंडर में तो हमको निकालना है इवेंट, यानी सैंपल स्पेस के अंदर में ही है। लेकिन जी यहाँ फाई, तब इसके बीच में होगा उसका नंबर ऑफ इवेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या होता है 0, ये होगा नंबर ऑफ एस, ये हो गया नंबर ऑफ यहाँ पर ई, यहाँ पर लिखेंगे एस। अब नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ एस, ये भी नंबर ऑफ एस, ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ एस। तो ये 0 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो गया 1। तो यही हमारा प्रूव हो गया, ये 1 है। अब ये ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये ए आई नॉट ए, अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे किसी वन इवेंट का, ये ना कि अलग अलग का, अलग अलग निकालेंगे तो ये नहीं होगा। वन इवेंट का, जिसे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1। तो ये कॉम्प्लीमेंट में भी सब आएगा। तो अगर ये निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे। आ गया समझ में? तो आज ये बेसिक बतलाए, अब क्वेश्चन जो होगा इसमें से बतलाएंगे, समझाएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके।